हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू ग्रो माइंड टैरो। और ये रीडिंग है जून के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जून। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न्स। एट ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, Ten of Cups, Temperance in reverse, and Death. ओके, तो ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप किसी फ्लैट से डील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत अमेजिंग है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अमेजिंग है और ये आपको ये भरोसा ज़रूर दिला रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं या बिल्कुल परफेक्ट हैं। जब आप इस पर्सन को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपको इन्हीं का तो इंतज़ार था, बट इस पर्सन को अच्छे से पता है कि उन्हें कब क्या कहना है और कब क्या करना है। डेफिनेटली इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, पर ये पर्सन अभी इमेच्योर है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं पर्सन काफ़ी इमेच्योर है और ये कमिटमेंट की वैल्यू को नहीं समझते, ये रिलेशनशिप की सीरियसनेस को नहीं समझते। ये अभी नहीं समझते कि एक जेन्युइन पर्सन को गंवाना लाइफ में कितना बड़ा गलत डिसीजन हो सकता है और ये अपने फैसले बिना सोचे समझे लेते हैं। इनफैक्ट फैसले लेने की बात तो दूर है, ये पर्सन बोलता भी बिना सोचे समझे ये कुछ भी शायद ये बोल दें एंड ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट कर सकती है। ओके, एंड हमारे पास एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत वर्क पे फोकस्ड हैं, आप एम्बिशियस हैं एंड डेफिनेटली उन्हें आपके जैसा पर्सन चाहिए। ये पर्सन आपके पेंटिकल्स में भी इंटरेस्टेड है आपके साथ साथ एंड इन्हें ऐसा लग सकता है कि आप इनकी मदद करेंगे। इनफैक्ट इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन है कि आप फाइनेंशियली उन्हें पैम्पर करें या उन्हें कोई गिफ्ट दें या फिर उनकी मदद करें। इनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे हो सकती हैं। खुद को ये इन चीज़ों का हकदार समझते हैं। यहाँ पे टेन ऑफ कप्स के कार्ड के साथ शुरू में चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, ऐसा लगेगा कि बस अब और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं या और किसी को आपको अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटी देने की ज़रूरत नहीं, या कह सकते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आपको आपका पर्सन मिल गया एंड आप शेयर कर सकते हैं ये सब कुछ अपने फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ टेन ऑफ कप्स एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने को भी लेके हो सकता है। तो लगता है कि चीज़ें शुरू में परफेक्ट लगेंगी, पर टेम्परेंस के रिवर्स में होने का मतलब है कि एक पॉइंट पे आके आपको लगेगा कि आपको ये सब कुछ स्टॉप करना चाहिए। मतलब कि चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे जा रही हैं एंड आपको उन्हें रोकने की ज़रूरत है। ओके, एंड आपको बस इस पर्सन को वेट करने के लिए कहने की ज़रूरत है या फिर पेंटिकल्स के लिए नो कहने की ज़रूरत है कि आप उनको
अब और हेल्प नहीं कर सकते फाइनेंशियली, या कुछ और कहने की, जैसे कि आपके पास इस वक्त नहीं है, आप कुछ वक्त चाहते हैं अपने लिए स्पेस चाहते हैं, बस इतना कहने की जरूरत है। या डेथ के कार्ड के साथ ये पर्सन आपके लाइफ से कुछ समय के लिए बिल्कुल गायब हो जाएगा। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि आपके हर चीज पे इनका हक है। एंड ये पर्सन थोड़ा सा पॉजेसिव और ऑब्सेसिव हो सकता है कि ये यूजुअली ऐसा ही करते आए हैं अपने रिलेशनशिप्स में, और ये सिर्फ लव रिलेशनशिप तक ही सीमित नहीं है। इनके जो रिलेशनशिप्स अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ है, उसमें भी ये पर्सन थोड़ा सा पॉजेसिव है एंड थोड़ा जिद्दी और स्टबन भी हो सकता है। तो डेथ के कार्ड के साथ ये पर्सन अपना गुस्सा जाहिर कर सकता है आपसे दूर जाके या साइलेंट होके, ताकि आप वापस उनके पास आ जाए बाकी सारी चीजों को साइड करके, और आपके लाइफ का सेंटर ऑफ अटेंशन वो हो जाए। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। The Fool, Three of Pentacles, Seven of Cups, the World, and the Devil। तो हमारे पास द डेविल का कार्ड है, जिसे कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। एग्जैक्टली वही हो रहा है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपको डिस्टर्ब करने के या आपको परेशान करने के तरीके सोच सकता है, एंड सबसे बेस्ट तरीका है सीन से गायब हो जाना, या फिर कह सकते हैं कि आपकी नजरों से ओझल हो जाना। एंड वो जानते हैं कि उनका साइलेंस आपको परेशान जरूर करेगा। एंड द वर्ल्ड के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। आपके पास तो द वर्ल्ड है, आप अपनी लाइफ में फोकस है, आपके लिए आपका करियर इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, एंड उनके लिए कोई जगह नहीं है। और या फिर इस पर्सन को ऐसा भी लग सकता है कि उनके पास वो चीजें नहीं हैं जो आपके पास है। ये पर्सन कॉन्टिन्यूअसली आपको और खुद को कंपेयर कर रहा है। द फूल का कार्ड है यहाँ पे। द फूल के कार्ड के साथ ये पर्सन ये इस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोच रहा कि उनके इस तरह के एक्शन का इस रिलेशनशिप पे क्या असर आएगा। बस उन्हें अटेंशन चाहिए, उन्हें वो करवाना है जो वो करवाना चाहते हैं, एंड उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ये पर्सन डेफिनेटली कुछ प्लान कर रहा है आपके पीठ पीछे। हो सकता है कुछ लोगों से एडवाइसेस भी ले रहा हो कि उन्हें क्या करना चाहिए। और सेवन ऑफ कप्स के साथ फेस पे आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो जानबूझ के कुछ कर रहे हैं, पर सेवन ऑफ कप्स के नीचे जो चल रहा है वो आपको पता चल ही जाएगा सूनर और लेटर। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। ओके, Serpent's Bay, Ascension. Move into your true self. Rise above the darkness. The light is here. तो आप दूसरों से बेहतर हैं। आपकी वाइब्रेशंस जो है वो रेज हो गई हैं,
और वो लोग जो आपके वाइब्रेशन से मैच नहीं करते उन्हें आपके लाइफ से जाना होगा। और आपसे कहा जा रहा है कि अपनी नई एनर्जीज को एक्सेप्ट कीजिए और आपके लिए रोशनी इंतजार कर रही है, अंधेरे से निकल के रोशनी की तरफ बढ़िए। ओके, तो ये है रीडिंग जून के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।